नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू लेने वाली है। यह कहानी है दो लोगों की जिनकी मुलाकात किस्मत ने एक अनोखे मोड़ पर कराई। प्यार, दोस्ती और थोड़ी सी मुश्किलों के बीच उनके रिश्ते की शुरुआत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर की कहानी। अर्जुन एक छोटे से कस्बे से बड़े शहर में पढ़ाई करने आया था। उसकी जिंदगी किताबों, सपनों और थोड़ी नासमझी के इर्द गिर्द घूमती थी। कॉलेज में हर दिन वही पुराने रूटीन के हिसाब से गुजरते। सुबह कॉलेज, दिन में क्लास और शाम को लाइब्रेरी। लेकिन एक दिन उसकी नजर लाइब्रेरी में काव्या पर पड़ी। काव्या सफेद दुपट्टे में किताबों की तलाश में खोई हुई थी। अचानक उसके हाथ से किताब गिर गई और अर्जुन ने झुककर उसे थमाया। उनके हाथों के मिलते ही दोनों की नजरें मिलीं और अर्जुन को ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। शुरुआत एक सामान्य मुस्कान और थैंक यू से हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कॉलेज की बेंच पर बैठकर बातें करना, कभी कॉफी शॉप में साथ बैठना, कभी ग्रुप प्रोजेक्ट्स के बहाने देर तक साथ रहना। हर छोटी छोटी मुलाकात उनके दिलों में जगह बनाने लगी। बारिश के मौसम में जब बाकी लोग छतरी लेकर भागते, अर्जुन और काव्या भीगते हुए सड़क पर चलते और जिंदगी की बातें करते। उनकी बातें अक्सर छोटी छोटी चीजों पर होती, किताबों, फिल्मों, सपनों और कभी कभी अपनी डरावनी यादों पर भी। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता अपनी भावनाओं को जाहिर करने की। अर्जुन को डर था कि अगर उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो काव्या दूर हो जाएगी। काव्या भी अक्सर अपने दिल की बातें छुपाती, लेकिन उसकी आंखों की खुशी और छोटी छोटी मुस्कानें ये सब बयां कर देती थीं कि उसके लिए अर्जुन भी खास है। एक दिन शाम को कॉलेज की छत पर सूरज ढल रहा था। हवा में ठंडक थी और आसमान सुनहरा हो चुका था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, काव्या, मुझे पता नहीं ये कैसे कहूं, लेकिन मेरी जिंदगी अधूरी है अगर तुम इसमें नहीं हो। काव्या चुप रही। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में आंसू और हल्की मुस्कान थी। फिर उसने धीरे धीरे कहा, अर्जुन, मैं भी यही महसूस करती हूं। उस पल उनके दिलों की धड़कनें एक हो गईं। लेकिन मोहब्बत का रास्ता आसान कहाँ होता है। काव्या का परिवार सख्त और रसूखदार था। जब उन्होंने सुना कि काव्या एक साधारण परिवार के लड़के से प्यार करती है, तो घर में तूफान मच गया। काव्या पर दबाव डाला गया कि वो अर्जुन से रिश्ता तोड़ दे। दूसरी तरफ अर्जुन को भी एहसास था कि उसका परिवार उतना अमीर या बड़ा नहीं है कि काव्या के परिवार को प्रभावित कर सके। एक रात काव्या ने अर्जुन को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन, पापा मुझे बहुत डांट रहे हैं। अगर मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता रखा तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, काव्या, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो ये सब इम्तिहान है। मैं हार नहीं मानूंगा। बस तुम मुझ पर भरोसा रखना। अर्जुन ने मेहनत शुरू की। पढ़ाई पूरी करते ही उसने नौकरी ढूंढी। दिन रात काम करता, कई बार थक कर गिर जाता, लेकिन उसे याद आता कि उसकी मेहनत सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि काव्या के लिए है। उधर काव्या भी डरी नहीं। उसने घर वालों को समझाने की कोशिश की, बार बार ये जताया कि मोहब्बत किसी दौलत की मोहताज नहीं होती। सालों की मेहनत और जद्दोजहद के बाद अर्जुन ने खुद को साबित किया। उसने अच्छी नौकरी हासिल की, घर खरीदा और अपनी पहचान बनाई। काव्या का परिवार, जो पहले सख्त था, अब उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर पिघलने लगा। फिर आया वो दिन जब काव्या के पापा ने कहा, अगर अर्जुन इतना मेहनती है और तुम्हें खुश रख सकता है, तो हमें अब रुकावट नहीं बननी चाहिए। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
अर्जुन और काव्या की शादी एक खूबसूरत समारोह में हुई। फूलों से सजी शादी, परिवार की दुआएं और दोस्तों की हंसी के बीच उनकी कहानी मुकम्मल हो गई। आज वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में शिया में बेहद खुश हैं। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि सच्चा प्यार आसान नहीं होता। इसमें मुश्किलें, आंसू और जुदाई का डर होता है। लेकिन अगर भरोसा और साथ हो तो कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला।